गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। रावण ने जब यह समझा कि मैं तो अमर हूँ, तो वह मरने की बात भुला करके अत्यंत क्रोधित हुआ तथा बड़े जोर से गर्जन करते हुए 10 धनुष को संधान करके युद्ध में आगे बढ़ा। फिर तो उसने इतना बाण बरसाया कि श्री राम जी के रथ को ढक दिया। एक घड़ी तक श्री राम जी के रथ दिखाई नहीं दिए, जिससे देवता लोग घबरा गए। और देवताओं ने जब हाहाकार किया, तब श्री राम जी पुनः धनुष पर बाण का संधान किए। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु को पी कार मुकलीन्हा। सुरण देवताओं ने हाहाकार करना शुरू किया। तब श्री राम जी क्रोध करके कारमुक, ये धनुष का नाम है, कारमुक नामक धनुष को हाथ में लिए। सरनि बारी रिपु के सिर काटे, ते दिश विदिश गगन महि पाटे। सर निवारी रिपु के सिर काटे, ते दिशि विदिशि गगन महि पाटे। रिपु के सर माने शत्रु, रिपु के सर माने बाण को, निवारी माने हटा करके, नष्ट करके, समाप्त करके उसके सिर काटना शुरू कर दिए। पावक सर छाड़ेउ रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। रावण के बाण को समाप्त कर दिए और इसके बाद उसके सिर को काटना शुरू किए, उसके मस्तक को काटने लगे। जिमि जिमि प्रभुहर तासु सिर, तिमि तिमि होहि अपार। कटत झटित पुनि नूतन भय। जैसे काटते हैं वैसे नए नए निकलते जा रहे हैं। इसीलिए श्री राम जी रावण के सिर से चारों दिशा, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर तथा चारों विदिशा, अग्नि नैऋत्य वायव्य ईशान, गगन माने ऊपर, मही नीचे, सब जगह पाट दिए, भर दिए। कटा हुआ सिर मरता नहीं, वह जय जय का उच्चारण करता है। काटे सिर नभ मारग धावहीं, जय जय धुनि करी भय उपजावहीं। जय जय धुनि करी भय उपजावहीं। काटे सिर नभ मारग धावहीं, जय जय धुनि करी भय उपजावहीं।
कटा हुआ सिर नभ मार्ग धावहीं। नभ मार्ग माने आकाश मार्ग में, धावहीं माने दौड़ रहे हैं। और जय हो जय हो यह ध्वनि करी, यह शब्द करते हुए, आवाज करते हुए भय उपजावहीं, भय उत्पन्न कर रहे हैं। अर्थात कटे हुए सिर के बोलने से वानर सैनिकों में डर उत्पन्न हो रहा है, भय उत्पन्न हो रहा है। बंदरों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सिर कटने के बाद भी यह बोल रहा है। जब कटा हुआ सिर ही नहीं मर रहा है तो रावण कब मरेगा? वह कटा हुआ सिर जय जय के साथ और क्या बोल रहा है? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वह तो ललकार भी रहा है। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशला धीसा, कहाँ रघुबीर कौशला धीसा। कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा? लक्ष्मण कहाँ है? कपीसा वानर राज सुग्रीव कहाँ है? कौशलाधीशा रघुवीर कहाँ है? कटा हुआ सिर बोल रहा है। कहाँ लक्ष्मण? क्या मतलब? मैं मारूंगा, महाराज सुग्रीव को ही मारूंगा और कौशलाधीश रघुवीर को भी मारूंगा। मेघनाद ने बहुतों का नाम लिया था। कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कहाँ नल नील दुविद सुग्रीवा, जामवंत हनुमंत बल शिवा। परंतु रावण के कटा हुआ सिर केवल 3 का नाम ले रहा है, श्री लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी से रावण परास्त हो चुका है। महाराज सुग्रीव को नाम ले रहा है क्योंकि सुग्रीव वानर राज हैं, उन्हीं के माध्यम से सारी सेना आई है। और कौशलाधीश रघुवीर कहाँ है? कहाँ राम कही सिर निकर धाये, देखे मर कट भजी चले, देखी मरकट भजी चले, कह राम कही सिर निकर धाये। राम कहाँ हैं? ऐसा कह करके
सिर निकर धाये, सिर निकर माने सिर समूह, धाये माने दौड़े। यह देख करके मरकट माने वानर भजी चले, भाग चले। कहाँ राम कही सिर निकर धाये, राम कहाँ है, मैं मारूंगा। इस प्रकार से कटा हुआ सिर ललकार रहा है। सिर समूह दौड़ रहा है। अब सब जगह तो सिर ही सिर भरा हुआ है, चाहे किसी दिशा किसी भी दिशा में कहीं भी देखिए रावण का सिर छाया हुआ है सब जगह। रहे छाई नभ सिर अरु बाहु, मानव अमित केतु अरु राहु। बानर डर गए। अब ये कटा हुआ सिर भी ललकार रहा है। यह देख करके बानर भाग चले। संधानी धनु रघुवंश मणि, हंसी सरनि सिर बेधे भले। अब तक ये कटा हुआ सिर यूं ही घूम रहा था, विचर रहा था, दौड़ रहा था, बिना अवलंब के ही चल रहा था, बिना शरीर के। रघुवंश मणि हंसी, रघुवंश मणि माने रघुवंश भूषण। श्री राम जी हंसते हुए धनुष का संधान किए और धनुष का संधान करके सरन सिर बेधे भले। सरन माने बाणों में उन मस्तकों को, सिरों को भले बेधे, भले माने अच्छी तरह से बेध दिए। अब ये बोलेंगे भले ही, लेकिन अब दौड़ेंगे नहीं। संधान धन रघुवंश मणि, हंसी, रघुवंश मणि को हंसी आ गई, श्री राम जी को हंसी आ गई। क्यों? ये बानर लोग भाग रहे हैं। अरे वह कटा हुआ सिर बोल रहा है, कुछ कर नहीं पाएगा। फिर भी ये हमारे सैनिक डर गए हैं। हंसते हुए मानो अपनी सेना को अभय प्रदान किए और बाणों में रावण के मस्तकों को बेध दिए, गूंथ दिए। सिर मालिका कर कालिका गही, बृंद बृंदनि बहु मिली, करी रुधिर सर मज्जन मनहु, संग्राम बट पूजन चली, संग्राम बट पूजन चली। सिर मालिका कर कालिका गही, कालिका बहु बृंद बृंदन ही मिली, कालिका बहु बृंद बृंदन ही मिली। सिर मालिका कर गही, कालिका बहुत सी, बृंद माने समूह के समूह मिलकर के, झुंड के झुंड मिलकर के। सिर मालिका माने सिर की माला, सिर की मालाओं को कर गही माने हाथ में लेकर के। इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि यह वह कालिका नहीं है जिस कालिका के रूप में श्री पार्वती जी ने अवतार लिया था उन असुरों को मारने के लिए।
यह वह कालिका है जो योगिनियां कहलाती हैं। योगिनियां हैं, श्मशान में रहने वाली। सिर मालिका कर कालिका गही वृंद वृंदनि बहु मिली। एक कालिका नहीं, समूह कालिका है ये। और ये खप्पर में खून को लेकर के पान करने वाली है। सिर मालिका कर गई, सिर की मालाओं को हाथ में लेकर के, माला लेकर कहाँ चली हैं? तो कहा करी रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली। मनहु रुधिर सर मज्जन करी, मनहु मानो रुधिर सर माने खून के नदी में स्नान करके, रुधिर सरी माने खून के नदी में स्नान करके संग्राम बट पूजन चली, संग्राम रूपी बट वृक्ष को पूजा करने के लिए चली। करी रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली। स्नान कहाँ किया इन सब ने? तो रक्त की नदी में। हाथ में सिर की माला लेकर कहाँ चली? तो कहा संग्राम रूपी बट वृक्ष की पूजा करने चली। जेठ के अमावस को, जेठ के अमावस को वह नारी अपने पति को दीर्घायु होने के लिए बट पूजा करती हैं। यह प्रसिद्धि है। अच्छा, बट में भगवान शिव का निवास स्थान है, इसीलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो तो मेरे पति भी अविनाशी हो, इसी भावना से बट की पूजा करती हैं जेठ के अमावस को। कवितावली उत्तरकांड 140 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, प्राकृत हूँ बट बुट बसत पुरारी हैं, करी रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली। संग्राम रूपी बट वृक्ष को पूजा करने के लिए चली। यहाँ पर ये जो कालिकाएं हैं, यह चाहती हैं कि यह संग्राम हमेशा बना रहे, युद्ध हमेशा होता रहे, जिससे हमें रक्त पान करने को मिलता रहे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ऐसे प्रसंग में एक सुंदर उदाहरण ढूंढ करके, उपमा ढूंढ करके, जहाँ के एकदम से घृणित दृश्य है, रक्त मांस मज्जा पड़े हुए हैं, कहीं हाथ कटे हैं, कहीं पांव कटे हैं, कहीं कराह रहे हैं, रक्त की धारा बह रही है। ऐसी जो घृणित स्थिति है, उस घृणित दृश्य में भी एक सुंदर उपमा दे करके प्रसंग में लालित्य भर दिए हैं, सुंदरता भर दिए हैं। करि रुधिर सर मज्जन मनहु संग्राम बट पूजन चली।
पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सनमुख, मनहु काल कर दंड। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, पुनि माने फिर, 10 कंठ 10 कंधर रावण क्रुद्ध होई। क्रुद्ध होई माने कुपित होकर के, क्रोधित होकर के प्रचंड शक्ति छाड़ी, प्रचंड शक्ति चलाया। चली विभीषण सनमुख, मनहु काल कर दंड। श्री विभीषण जी के सन्मुख यह शक्ति इस प्रकार से चली है कि मनहु काल कर दंड, मानो मूर्तिमान काल का दंड अर्थात यमराज का दंड चला हो। पुनि 10 कंठ क्रुद्ध होई, छाड़ी शक्ति प्रचंड, चली विभीषण सनमुख, मनहु काल कर दंड। दशकंधर रावण कुपित होकर के शक्ति चला दिया। कब? जब उसने देखा कि मेरे उन सभी मस्तकों को इन्होंने बाण में गूंथ दिया, पिरो दिया। तो वह शक्ति श्री राम जी पर चलाना चाहता था, लेकिन विभीषण जी दिखाई दिए सामने, तो रावण बड़ा क्रोध किया, बहुत क्रोध किया। यही है, जिसके मिल जाने से मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। ये मेरे जीते जी अपना तिलक करवा लिया है। अभी इसी को पहले जमपुरी भेजता हूं, पहले इसी को मारूंगा, ऐसा कहते हुए प्रचंड शक्ति चलाया। वैसे कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ टीकाकार, कि सारथी के पद पर विभीषण जी विराजित हो गए हैं। जब रावण ने सारथी को मारा तो उसके बाद विभीषण जी सारथी पद को स्वीकार की, ग्रहण किए। परंतु गोस्वामी जी ने इस बात को वहीं स्पष्ट किया है, राम कृपा करी सूत उठावा। और फिर जिस रथ के सारथी है मातली, और ये रथ स्वर्ग का है, मातली स्वर्ग का है, इंद्र का रथ है, तो फिर इस रथ को मातली ही चला रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। विभीषण जी वहीं सामने दिखाई दिए, तब रावण ने उन पर शक्ति का प्रयोग किया, शक्ति चला दिया। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। रावण ने यह सोचा कि यह जो राजा होने का सपना देख रहा है, मैं इस सपने को समाप्त कर देता हूं। लेकिन यह उसकी भूल है। श्री राम जी कभी राजा, श्री विभीषण जी कभी राजा होने का सपना नहीं देखे, बल्कि श्री राम जी इनको राजा बनाए हैं। और श्री राम जी जिस पर जैसी कृपा करना चाहते हैं, उसमें कोई भी अवरोध नहीं कर सकता, कोई इसमें विघ्न नहीं डाल सकता। ये काल का दंड, जैसे इंद्र कुल समम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला।
इंद्र कुलस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। तो ये अमोघ अच्युक अस्त्र है ये। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी के लिए तो मानो काल का दंड ही चला है। विभीषण जी इस शक्ति से नहीं बच पाएंगे। इस बात को श्री राम जी ने भी समझा कि यदि यह शक्ति विभीषण जी को लगी तो विभीषण जी मर जाएंगे। श्री राम जी ने तुरंत निश्चय किया कि नहीं, यह शक्ति विभीषण जी को नहीं लगेगी। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा, आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारती भंजन पन मोरा। अति घोरा शक्ति आवत देखी तो श्री राम जी ने विचार किया कि मोरापन मेरा प्रण है, प्रणतारति भंजन, मेरा तो यह प्रण है कि प्रणत के आरती माने कष्ट को भंजन करना, शरणागत के क्लेश को समाप्त करना, यह मेरा प्रण है। आवत देखी शक्ति अति घोरा, प्रणतारते भंजन पन मोरा। अति घोरा शक्ति को आते हुए देखा तो श्री राम जी ने अपने प्रण को स्मरण किए कि मेरा तो यह प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है कि शरणागत के दुख को मैं नष्ट करता हूँ। जो सभीत आवाज सरनाई, जो सभीत आवाज सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। जो सभीत आवाज सरनाई, रखी हूँ ताहि प्राण की नाई। मैं उससे प्राण की तरह रक्षा करता हूँ। अच्छा, श्री राम जी जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। श्री राम जी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। रखियों ताहि प्राण की नाई, तो प्राण के जैसे रक्षा भी कर रहे हैं आज। विभीषण जी शरणागत भक्त हैं। श्रवण सुजा सुनि आयौ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन, शरण सुखद रघुवीर। प्रणतारति भंजन पन मोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, सनमुख राम सहेउ सोई सेला। तुरत विभीषण पाछे मेला, तुरत विभीषण पाछे मेला। तुरत शीघ्र विभीषण जी को अपने पाछे मेला माने कर दिए, पीछे धकेल दिए। विभीषण जी के हाथ पकड़ करके अपना पीछे धकेल लिए, पीछे कर दिए। और श्री राम जी सन्मुख होकर के सोई सेला माने उस शक्ति को सह लिए। सन्मुख राम सहेउ सोई सेला, सेला माने शक्ति। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेउ सोई सेला।
लागे शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, शक्ति के लगने से श्री राम जी को कुछ मूर्छा आ गई। जो शक्ति जीव के प्राण हारक है, उस शक्ति के मान को रखने के लिए श्री राम जी कुछ पल के लिए मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के पूर्व विभीषण जी को शक्ति दे दिए। गोस्वामी जी ने कहा प्रभु कृत खेल, प्रभु श्री राम जी तो खेल कृत माने खेल किए, सुरन बिकलई, सुरन माने देवताओं में व्याकुलता हो गई, देवगण व्याकुल हो गए। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन बिकलई। श्री राम जी मूर्छित है। गोस्वामी जी कहते खेल कर रहे हैं श्री राम जी। किसी ने पूछा कि बताइए स्वामी मूर्छित और आप कहते स्वामी का तो खेल है, खेल कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा भैया खेल है उनका, क्योंकि जस काचिए तस चाहिए नाचा। जैसा वेश बनाए हैं वैसी लीला कर रहे हैं। देवता लोग व्याकुल हो गए, घबरा गए कि अब क्या होगा। एक तो रावण सिर भुजा करने पर मरता नहीं है, और दूसरी बात उसने श्री राम जी को मूर्छित कर दिया। देवताओं ने तो ये माना कि श्री राम जी को मार ही दिया इसने। वैसे श्री राम जी मूर्छित हैं, परंतु देवताओं को लगा कि इसने तो श्री राम जी को मार दिया। देखी विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रुद्ध होई धायो। देखे विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रुद्ध होई धायो। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गहि कर गदा क्रुद्ध होई धायो। विभीषण जी ने देखा कि प्रभु तो श्रमित हो गए। विभीषण जी ने देखा कि प्रभु श्रमित हो गए। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, तो गहिकर गदा, हाथ में गदा लिए। ये गदा कहाँ से आई? रथ पर गदा है, ऐसा समझना चाहिए। गहिकर गदा, रथ पर तमाम अस्त्र शस्त्र पूर्व से ही रखे रहते हैं, उस पर रखा रहता है। गहिकर गदा, हाथ में गदा ली और बड़े क्रोधित होकर के धायो माने दौड़े। विभीषण जी ने देखा कि मेरे स्वामी को इसने मूर्छित कर दिया, मेरे स्वामी मूर्छित हो गए, श्रमित हो गए, तो हाथ में गदा ली और दौड़ पड़े। विभीषण जी इस बात को मानते हैं, जानते हैं कि श्री राम जी को कोई मार नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने समझा कि श्रम पायो, श्रम पाए। विभीषण जी ने यह कहते हुए, रे को भाग्य सठ मंद को बोधे, रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तै सुर नर मुनि
नाग विरुद्धे रे कुभाग्य। अरे कुभाग्य माने दुर्भागी, अभागे। अरे कुभागी, दुर्भागी, भाग्यहीन, अभागे। सठ माने मूर्ख, मंद माने नीच, कुबुद्धे माने दुर्बुद्धे, बुद्धिहीन। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। तै माने तुम, सुर, नर, मुनि और नाग के विरुद्धे माने विरोधी हो। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे रे कुभाग्य। सठ मंद कुबुद्धे। तू अभागा है, मूर्ख है, मंद माने नीच है, दुर्बुद्धे हैं। देवता, मनुष्य, मुनि, नाग सबके तुम विरोधी हो। यह अभागा है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। मूर्ख है, नीच है। नाई माथ स्वार्थ रथ नीचा। दुर्बुद्ध है, बुद्धिहीन है, इसकी बुद्धि मारी गई है। तब और कुमति बसी विपरीता, हिता न हित मानहु रिपु प्रीता। तुम देवता, मनुष्य, मुनि और नाग सबसे विरोध किए हो, सबके विरोधी हो। तै सुर नर मुनि नाग विरुद्धे सादर शिव कह शीस चढ़ाए। सादर शिव कह शीस चढ़ाए। एक एक के कोटिन पाए। एक एक के कोटिन पाए। सादर शिव कहाँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। सादर माने आदर पूर्वक। शिव जी को तुमने सिर चढ़ाए, एक एक के बदले तुमने करोड़ों सिर पाए। क्योंकि तुमने बड़े आदर के साथ अपने सिर को शिव जी को चढ़ाए हो। सिर सरोज निज करन उतारी। सिर सरोज निज करन उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। सिर सरोज निज करन उतारी, पूजे अमित बार त्रिपुरारी। इसलिए एक एक के बदले में तुमने करोड़ों सिर पाए। तेहि कारण खल अब लगी बाँचो। तेहि कारण खल अब लगे बाँचो। अब तब काल शीस पर नाचो। अब तब काल शीस पर नाचो। तेहि कारण माने इसी कारण से
अरे खल, दुष्ट, पापी, नीच, अधर्मी, अब तक बाँचे माने बचे हो। शिव जी की कृपा से अब तक बचे हो, लेकिन अब नहीं बचोगे। अब तब काल शीस पर नाच्यो। अब तब काल माने तुम्हारा काल, शीश पर नाच्यो माने सिर पर नृत्य कर रहा है। अब तुम्हारा काल सिर पर नृत्य कर रहा है। अब तब काल शीश पर नाच्यो, तेहि कारण खल अब लगे बाँच्यो। अरे दुष्ट, इसी कारण से तुम अब तक बचे थे, लेकिन अब तेरा काल तेरे सिर पर नृत्य कर रहा है। विभीषण जी ने कैसे जाना कि इसका काल सिर पर नाच रहा है? तो इसका उत्तर यह है कि इसने श्री राम जी को क्लेशित किया है। श्री राम जी को क्लेशित किया है, अब नहीं बचेगा, अब मारा जाएगा, क्योंकि श्री राम जी मूर्छित हो गए। राम विमुख सठ चहसी संपदा, राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कहे हने से माझ उर गदा। राम विमुख सठ चहसी संपदा। अरे सठ मूर्ख, श्री राम जी से विमुख होकर के तुम संपदा चाहसी, संपत्ति चाहते हो। अस कही हने सी माझ उर गदा, ऐसा कह करके उर माझ माने हृदय में, गदा हने सी गदा से मारा। अस कही हने से माझ उर गदा। तू श्री राम जी से विमुख है और सुख संपत्ति चाहते हो, ये संभव नहीं है। राम विमुख सुख पावक कोई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। ऐसा कहते हुए विभीषण जी ने रावण के हृदय पर एक गदा जोर से मारा। उरमाज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो, दस बदन सोनित। स्रवत पुनि संभारे धायो, रिस भर्यो संभारे धायो, रिस भर्यो। उरमा अज गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मही पर्यो। घोर कठोर, घोर कठोर गदा प्रहार, उर्माझ लागत मही पर्यो। घोर भयानक रिस भर्यो। दस बदन सोनित स्रवत, दस बदन माने दसों मुख से, सोनित स्रवत, सोनित स्रवत माने खून बहने लगा, दसों मुख से खून निकलने लगा।
ऐसी चोट लगी है उसकी छाती पर, मानो हृदय का पर्त फट गया हो भीतर। बदन सोनित श्रवत पुनि संभारी रिस भरियो उठ्यो धायो। पुनि माने फिर अपने आप को संभालते हुए, रिस भरियो माने क्रोध से भर करके, रावण धायो माने दौड़ा। है तो बलवान, 10 मुंह से खून निकल रहा है, ऐसी चोट रावण को लगी है, फिर भी जो भूमि पर गिरा रहा, रथ से भूमि पर गिर गया रहा, तो फिर संभाल करके उठा और क्रोध में भर करके धायो माने दौड़ा, विभीषण जी के ऊपर झपटने के लिए दौड़ा। तो विभीषण जी ने कहा आओ। विभीषण जी भागे नहीं, हटे नहीं, तो विभीषण जी महाराज लड़ने के लिए खड़े रह गए और रावण निशस्त्र होकर खाली हाथे दौड़ा है कि तुम्हें भले ही शक्ति से तुम्हारे स्वामी ने बचा लिया, लेकिन मैं तुमको मुक्का से मार करके, लात से मार करके मारूंगा, अभी पटक के मारता हूं। तो विभीषण जी कहते आओ तुमको ही पटक के मारूंगा। दो भीरे अति बलमल युद्ध विरुद्ध एक, एक ही हनै दो भीरे अति बलमल युद्ध। विभीषण जी कभी भी रावण के सामने अकड़ करके खड़े नहीं हुए। विभीषण जी साधु हैं, हमेशा विभीषण जी नम्र आंख से ही, सिर झुकाकर ही रावण से बात किए। प्रसंग में प्रस्तुत भी है, नाई शीस करी विनय बहुता, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। रावण ने लात मार करके भाग जाने को कहा, तभी अनुज गए पद 12। ऐसे विनम्र विभीषण जी महाराज, लेकिन आज बड़े गुस्से में है विभीषण जी महाराज, बड़े क्रोध में है। क्यों? क्योंकि विभीषण जी ने ये देखा कि मेरे स्वामी को इसने मूर्छित कर दिया है। मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरे स्वामी मुझे बचाने के लिए स्वयं शक्ति को अपने ऊपर ले लिया और मूर्छित हो गए। तो मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा, आज मारूंगा। दो भीरे अति बल, गोस्वामी जी कहते अति बल, दो अति बल वाले हैं। रावण कभी भी विभीषण जी को बलवान नहीं मानता था, वह समझता था कि वो तो कमजोर है, डरपोक है, हाथ जोड़ता रहता है, हाथ जोड़ने की ही बात करता रहता है, कभी भी लड़ने झगड़ने की बात नहीं किया। वो डरपोक है, कायर है, वो जौ का कीड़ा है वो। श्री रघुनाथ जी आज विभीषण जी को बल दिए हैं, मानो रावण को दिखा देना चाहते प्रभु कि जितना कमजोर तुम समझते हो उतना कमजोर विभीषण है नहीं। अरे सबको बल देने वाला मैं हूं, तुम्हें भी मैंने दिया, इनको मैं दे रहा हूं बल, अभी पता चलेगा तुमको। तो विभीषण जी महाराज ताल ठोक करके भीर गए। दो भीरे अति बल मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध कहते हैं कुश्ती को, अखाड़े में जो पहलवानी होती है कुश्ती को मल्ल युद्ध कहते हैं। तो रावण और विभीषण दोनों ताल ठोक करके अपने जंघे पर हाथ से ठोकते हुए और दोनों भीर गए, और फिर खटाखट फटाफट चटाचट शुरू हो गया। क्यों?
क्योंकि ये मल्ल युद्ध दिखाने के लिए नहीं, यह मल्ल युद्ध तो मारने के लिए, एक दूसरे को विरुद्ध भाव से एक एक ही हने विरुद्ध भाव से एक दूसरे पर मारने लगे। जैसा मौका मिले, सिर से मौका मिले, हाथ से मौका मिले, घुटनों से मौका मिले, लात से मौका मिले, जैसे मौका मिले वैसे ही टकराते हैं। खटाखट फटाफट चटाचट हो रहा है। दो भीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने। ध्यान दीजिएगा, कुश्ती जब होती है तो उसमें विरोध भाव नहीं रहता है। कुश्ती में विरोध भाव नहीं रहता है। दोनों एक दूसरे को पटकने के लिए दाव लगाते हैं, बल लगाते हैं। और तीसरा, इस बात को देखने वाले रहते हैं कि कहीं गुस्से में आकर कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, तुरंत अलग कर दिए जाते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर तीसरे कोई अलग करने वाले हैं नहीं, यही दोनों हैं। और यहाँ पर कोई दिखाने के लिए कुश्ती नहीं है कि कौन बलवान है, यहाँ एक दूसरे को मारने के लिए मार रहे हैं। दो भीरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध एक एक ही हने। रावण को भी सोचना पड़ा, बारे विभीषण तू बड़ा बलवान है, मैं जिस दाव से तुम्हें पटकना चाहता हूं उस मेरे दाव को तुम फेल कर देते हो। मैं तो कभी समझता ही नहीं था कि तुम बलवान हो, तुम केवल पूजा पाठ करने वाले यही मैं मानता था। पूजा पाठ करने वाले, माला जपने वाला, ये साधु लोग कहाँ बलवान होते हैं। गोस्वामी जी ने कहा रघुवीर बल। आज विभीषण जी रावण को बहुत पटकनियां मारते हैं, बहुत पटकते हैं। रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली, नहीं ताकह गनई। घाली नहीं ताकह गनई। रघुवीर बल दर्पित विभीषण घाली, नहीं ताकह गनई। रघुवीर के बल से दर्पित विभीषण जी ताकह घाली नहीं गनई। ताकह माने उस रावण को घलुआ भी नहीं समझते हैं आज। घाली माने घलुआ भी नहीं समझते हैं। रावण मानता था कि डरपोक है, सचिव सभित विभीषण जाके। गोस्वामी जी कहते विभीषण जी आज रावण को घलुआ भी नहीं मानते हैं। घलुआ किसको कहते हैं? घलुआ कहते हैं उसको जो सब्जी मंडी में जब सब्जी लेने हम लोग जाते हैं तो सब्जी तौल करके वह देता है और देने के बाद फिर थोड़ा सा और उठा के रख देता है, उसी को घलुआ कहते हैं। पूरा कांटे पर तौल दिया, कहा देखो ये 5 किलो हुआ, कहाँ। इसके बाद उस ढेर में से थोड़ा उठाया और फिर रख दिया, उसी को घलुआ कहते हैं। तौल के बाद थोड़ा ऊपर से दे देना। श्री विभीषण जी रावण को आज घलुआ भी नहीं मानते, तुच्छ समझ रहे, कुछ नहीं। विभीषण जी बहुत पटकनियां दिए, बहुत मारे। भगवती श्री पार्वती जी कथा सुन रही थी। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा तो भगवान शिव ने कहा देवी क्या बात है, क्यों चकित होकर देख रही हो? तो श्री पार्वती जी ने कहा स्वामी जब इतने बलवान थे विभीषण जी तो काहे लंका से भाग आए? डट के मुकाबला किए होते, 1 लात मारा तो 4 लात मारे होते, काहे भाग आए? भगवान शिव कहते हैं तब सहना जरूरी था, लेकिन आज सहना जरूरी नहीं है। उमा विभीषण रावण सनमुख चितव की काऊ, सो अवभिरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाऊ,
श्री रघुवीर प्रभाव। हे उमा, विभीषण रावण ही की काऊ सन्मुख चितव। हे उमा, विभीषण जी रावण के सन्मुख होकर के की माने क्या, काऊ माने कभी, चितव माने देख सकते थे, अर्थात नहीं, कभी आंख नहीं मिला सकते थे। भाई आंख मिलाया जाता है बराबर में, आंख नहीं मिला सकते थे। लेकिन वही विभीषण सो अब काल ज्यों भीरत, सो माने वही विभीषण जी अब काल के समान भीर रहे हैं, रावण को बहुत पटकनियां दे रहे हैं। रावण सोच रहा है कि झूठे हम इसके चक्कर में पड़ गए, अच्छा होता कि रथ ही पर रहता, अब मैं भागूं तब भी फजियत, अभी तो बहुत मार रहा है, बहुत पटकनियां दे रहा है। सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव, ये श्री रघुवीर का प्रभाव है। लेकिन रावण भी बड़ा साहसी है, हटने वाला नहीं है, भले गिरता है फिर विभीषण जी से भिरता, उनको भी पटकता है, स्वयं पटकाता है। सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव, ये रघुवीर का प्रभाव है। रघुवीर जो तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु किमी टरई। तृणते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहु किमी टरई। सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव, श्री रघुवीर प्रभाव। जब सुग्रीव बाली को पटकने लगे तो बाली को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, जो एक मुक्का खाने से भाग गया था वह इतना बलवान कैसे हो गया। लेकिन अभिमान के कारण बाली भी नहीं समझ पाया और अभिमान के कारण रावण भी नहीं समझ पाया। सो अब भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाव। हनुमान जी महाराज देख रहे हैं, उनको लगा कि विभीषण जी तो अकेले थक जाएंगे, रावण बड़ा बलवान है, उनको छुड़ाना चाहिए। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। देखा श्रमित विभीषण भारी, धायौ हनुमान गिरिधारी। विभीषण जी को भारी श्रमित देखा तो गिरिधारी हनुमान धायो, गिरिधारी माने पर्वत को धारण किए हुए हनुमान जी महाराज, धायो माने दौड़े। श्री हनुमान जी ने अंदाज लगा लिया कि विभीषण जी ठहर नहीं पाएंगे, बहुत देर है। रावण के साथ मल्ल युद्ध में विभीषण जी बहुत देर नहीं ठहर सकते। श्री रघुनाथ जी श्री हनुमान जी को प्रेरित किए, छुड़वा दो। तो हनुमान जी महाराज तुरंत पर्वत लिए दौड़े। पवन तनय मन भायत क्रोधा, गर्ज प्रबल काल सम जोधा, और गहगिरि शिखर वीर कहूं धावा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गहगिरि शिखर वीर कहूं धावा। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझते मारे सी लाता। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माझते मारे से लाता। रावण के ध्यान को बटाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज उस पर्वत से रावण के रथ तुरंग माने घोड़े और सारथी को निपाता माने नष्ट कर दिए।
रावण का ध्यान उधर गया, रे तो मेरे रथ सारथी को मार दिया ये बानर, मार दिया। तो रावण उधर देख रहा था, हनुमान जी झट से उसके पास आए और हृदय माझ ते ही मारे सिलाता, उसके हृदय में हनुमान जी ने एक लात लगाई। ठाढ़ रहायति कंपित गाता, गयौ विभीषण जहाँ जन त्राता। हनुमान जी ये चाहते थे, ऐसे ही हुआ। ठाढ़ रहायति कंपित गाता, ठाढ़ रहा माने रावण खड़ा रहा, गाता अति कंपित, गाता माने शरीर उसका अतिशय कंपित माने कंपायमान है, उसका शरीर कांप रहा है। विभीषण जी जहाँ जन त्राता गयौ, विभीषण जी वहाँ गए जहाँ जन त्राता, जहाँ जन त्राता जन के रक्षक श्री राम जी हैं, वहाँ पर चले गए। रावण खड़ा है, कांप रहा है। विभीषण जी ने देखा कि अब लड़ने लायक नहीं है रावण, चलो चलते हैं। विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के पास आ गए। रावण ने सोचा नहीं, अब इस बानर से लड़ूंगा, हनुमान जी से लड़ूंगा। उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है। प्रसंग को हम आप आज यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।